पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। जियांग का पहले तो बालकनी में और फिर जब वो ऑफिस जाने वाली होती है तब युआन से उसका सामना होता है, और हो भी क्यों नहीं, अब वो उसका पड़ोसी जो था, लेकिन जियांग उसे इग्नोर करके चली जाती है। चारों न्यू एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचते हैं जहां पर एक एम्प्लॉय अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, लेकिन युआन को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे तुरंत ही कंपनी से फायर कर देता है। ये चारों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और जियांग युआन को इस तरह से चिढ़ा रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये लेडी चारों को कंपनी दिखा रही होती है, सबका ऑफिस दिखा रही होती है और सारा काम समझा रही होती है, यहाँ तक कि ये मिस जिन को उसके जैसे कपड़े पहनने को भी मना करती है। नेक्स्ट सीन में युआन को पता चलता है कि मिस्टर ली तियामो की गारंटी के कारण ही जियांग को एमएच में एंट्री मिली है। ये लड़की और ये लड़का जियांग को इनडायरेक्टली वे में कंपनी में बैकग्राउंड को यूज करके घुसने के लिए बहुत सारी खरी खोटी सुनाते हैं। जियांग वहाँ से कॉफी लेने के लिए चली जाती है, फिर उसका दूसरा कलीग आ करके उसे दूसरों की बातों पर ध्यान ना देने के लिए कहता है और उसे कंफर्ट करता है। फिर जियांग को युआन अपने ऑफिस में बुला लेता है और वो भी उसे ली तियामो वाली बात पर बहुत सुनाता है। कैरल फार्मेसी का फाइल देते हुए उसे जल्द से जल्द उस पर रिपोर्ट बनाने को कहता है और साथ ही साथ उसे धमकी भी देता है कि इस कंपनी में 3 मिस्टेक होने पर सीधा आउट और इनकम्प्लीट रिपोर्ट और एरर को भी मिस्टेक में ही माना जाता है। जियांग कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी और दिखा देगी कि वो वहाँ पर किसी की सिफारिश से नहीं आई है और वो इस कंपनी के लायक है। युआन एक एग्जाम्पल देता है और वो खुद को पहिया और जियांग को चीटी कहता है। वो बोलता है कि पहिया रोल करता है जबकि चीटी धीरे धीरे चलती है। यहाँ तक कि युआन जियांग को जिराने के लिए उसे ये भी कह देता है कि जियांग इस कंपनी में 2 हफ्तों से ज्यादा टिक भी नहीं पाएगी। युआन आकर जियांग के कामों में उसकी गलतियां निकालने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर बेबे स्टोर पर अपना नया काम करने के लिए चली जाती है। वो सारी काम अच्छे से सीखती है और फिर बाहर निकलकर सारे सामान को उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देती है। कस्टमर आने लगते हैं और वो लड़का भी आ जाता है। जब बेबे जल्दी से बिल नहीं बना पाती है तो वो लड़का खुद आकर बेबे की हेल्प करता है और फिर इंटरनेट का बिल देकर वहाँ से कैफे में बैठ जाता है। इधर जियांग बुक स्टोर में बैठकर बेबे से बात करती है और बेबे ब्लश करते हुए उसे बताती है कि एक लड़के के लिए वो कैफे में कैशियर की जॉब ज्वाइन कर ली है। उस लड़के के लिए ही आज वो ओवर टाइम भी कर रही थी। जियांग अपना लोकेशन अपडेट करती है और मिस्टर डू उसे फॉलो करते हुए उसी बुक स्टोर में आ जाता है। जियांग को लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। मिस्टर डू जियांग का हेल्प करता है उसकी रिपोर्ट बनाने में। जियांग जब घर जाने लगती है तो उस टाइम बारिश हो रही थी। जियांग ऐसे ही जाने वाली थी तभी मिस्टर डू वहां आकर उसे छाता दे देता है। मिस्टर डू और उसकी फ्रेंड की बातों से हमें यहाँ पता चलता है कि मिस्टर डू जियांग के इतने नजदीक इसलिए आ रहा है ताकि वो युआन से बदला ले सके। नेक्स्ट सीन में युआन जियांग से कहता है कि उसका रिपोर्ट गलत है और उसका फर्स्ट मिस्टेक हो चुका है और वो कहता है कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा तो रास्ता उस तरफ है। इस बात पर जियांग गुस्सा हो जाती है और दोबारा मेहनत करती है। नेक्स्ट सीन में जियांग मिस्टर डैंग के पास पहुंच जाती है और उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन मिस्टर डू उसे भाव भी नहीं देता। जियांग बॉल कलेक्ट करने लगती है लेकिन डैंग फिर भी नहीं मांगता, लेकिन जियांग के कन्विंस करने पर मिस्टर डैंग बात करने को मान जाता है। उसके बाद जियांग वहाँ से डायरेक्ट एक जगह जाती है जहाँ पर असिस्टेंट उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे फाइल्स रखे हुए थे। वहाँ पर सू चैंग भी पहले से ही था। थोड़ी देर में वह युआन भी आ जाता है और सू वहाँ से चला जाता है। जियांग और युआन का झगड़ा फिर से शुरू हो चुका था कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब असिस्टेंट ने मिस्टर डैंग के कहने पर किया था। वे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन दरवाज़ा तो पहले ही बंद हो चुका था। युआन हेल्प के लिए अपना मोबाइल खोजता है लेकिन उसका मोबाइल तो कार में ही रह गया था। इस पर जियांग उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो अपना मोबाइल निकालती है लेकिन उसके भी मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। वो दोनों इमरजेंसी लाइट खोज रहे होते हैं लेकिन जियांग का पेट दर्द करने लगता है क्योंकि ये उसके पीरियड्स का टाइम था। युआन समझ जाता है और जियांग को अपना कोट पहना देता है। वे दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। रास्ते में जियांग का शू लेस खुल जाता है तो युआन उसका लेस बांधता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में भी युआन ऐसे ही जियांग का शू लेस बांधा करता था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार में होते हैं। युआन स्टोर पर जाता है। बेबी उसे देख के अपना मुंह छिपा लेती है।
जियांग को समझ नहीं आता कि कौन से ब्रांड का पैड अच्छा है, इसलिए वो सारे ही ब्रांड का एक एक पैड उठा लेता है। जियांग बेबे को बिलिंग काउंटर पर पहचान जाता है, लेकिन बेबे मानने को तैयार नहीं थी। तो फिर जियांग उसे पुलिस की धमकी देता है और सारे सामान बिना पे किए ही लेते जाता है। युआन जियांग के लिए जिंजर टी लेके गया था ताकि उसे पेन में रिलीफ मिले। जब जियांग घर जाती है तो बेबी सामान पहचान लेती है कि ये सारे सामान तो युआन ही लेके गया था। वो जियांग की सारी बातें सुनती है और उसे ये सब चीज फेरी टेल जैसा लगता है। युआन जियांग को परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें जियांग के आसपास किया करता था। जियांग मिस्टर ली से कैनन कंपनी से रिलेटेड कुछ बात करने आई थी, जिसे कंपनी से किसी झूठे केस के कारण निकाल दिया गया था। वो उसे अपने आप को प्रूव करने को कन्विंस करती है, पर वो नहीं मानता और उल्टा जियांग को ही बाहर निकाल देता है। इधर बेबे उस लड़के का अटेंशन पाने के लिए उसके पास कॉफी लेकर जाती है और गिर जाती है, लेकिन ये तो उसका बस एक सपना होता है। इतने में एक कस्टमर उससे रेड बुल मांगता है। बेबी वो लेने चली जाती है। इतने में इधर वो कस्टमर सारा पैसा चोरी कर चुका था। जब बेबे को पता चलता है तो वो जाकर उस लड़के से भी पूछती है। फिर वो लड़का बेबे की रिकॉर्डिंग देखने में मदद करता है। इधर जियांग कैलेंग के मीटिंग के बारे में बात कर रहा होता है। जियांग युआन को रिपोर्ट देती है कि मिस्टर लिन नहीं आया, तो युआन कहता है कि अब तुम्हारा बस एक चांस बच गया है। लेकिन तभी मिस्टर लिन मैसेज करके कहता है कि वो आएगा। इधर बेबी और वो लड़का उस चोर को पकड़ लेते हैं जिसने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था और उससे पैसे भी वापस लेती है। इधर मीटिंग शुरू होता है। युआन मिस्टर डैंग को उनके पोजीशन से हटाना चाहता था। एविडेंस के तौर पर मिस्टर लिन आता है, लेकिन मिस्टर डैंग मिस्टर लिन के बारे में ही डार्क सीक्रेट बता देता है और मिस्टर डैंग डिसमिस होने से बच जाता है। मिस्टर डैंग के डिसमिस ना होने पर ये लेडी बहुत ही गुस्सा जाती है और जियांग को यहाँ तक कि रिजाइन करने के लिए भी कह देती है। युआन से ये मिस्टर बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहता है और उसे 5 दिन का टाइम देता है इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन युआन बस 2 दिन मांगता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि बहुत उदास थी। युआन उसे लिफ्ट देता है और उसे कंफर्ट करता है और उसे गिव अप ना करने को कहता है और थोड़ी देर के बाद जियांग में भी फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। जियांग युआन से कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सारी बातें जानती हो, लेकिन जब तुम मेरे साथ नहीं थे तो इन दिनों में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और अब मैं उतनी कमज़ोर नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जियांग के डैड की डेथ हो चुकी है और उसकी माँ उसे ना रोने को कहती है। वो ट्राई करती है पर होल्ड नहीं कर पाती और फुट फुट कर रोने लगती है और बेहोश हो जाती है।